अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, मुरक्कब इजाफी। कल हमने मुरक्कब इजाफी के बारे में पढ़ा कि मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं। आज उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उर्दू में दो तरह के मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक मुरक्कब इजाफी जो उर्दू का है, दूसरा मुरक्कब इजाफी जो फारसी का है। फारसी का जो मुरक्कब इजाफी होता है उसमें नीचे जेर होती है, कसरा होती है, ठीक है। इसका जब हम तर्जमा करेंगे उर्दू में तो इसका तर्जमा होता, इसके तर्जमे में बीच में क्या आता है, का, के, की या रा, रे, री या ना, ने, नी। जैसे यहाँ पर इश्क नबी, इसके तर्जमे में क्या आया, नबी का इश्क। अब उर्दू और फारसी वाले मुरक्कब इजाफी में थोड़ी बहुत फ़र्क है, ठीक है। जैसे उर्दू का जो मुज़ाफ इलैहि होता है, क्या होता है, मुज़ाफ इलैहि, वो कहाँ आता है, वो पहले आता है, ठीक है। और मुज़ाफ, उर्दू का मुज़ाफ बाद में आता है, ठीक है। जबकि फारसी का मुज़ाफ पहले आता है, क्या आता है, मुज़ाफ पहले आता है और मुज़ाफले बाद में आता है, मुज़ाफले बाद में आता है। जब आपके सामने ऐसा कोई वर्ड आए, ठीक है, कि जिसके नीचे क्या हो, जेर हो, जिसके नीचे जेर हो, तो उसका तर्जमा करके देखो, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देखो। अगर उसके बीच में, उन दोनों लफ्ज़ों के बीच में तर्जमे में क्या आता है, का, के, की, रा, रे, री, तो वो क्या है, वो फारसी का मुरक्कब इजाफी है। तो मुरक्कब इजाफी उर्दू में एक तो फारसी का इस्तेमाल होता है और दूसरा उर्दू का अपना मुरक्कब इजाफी है। और उर्दू वाले मुरक्कब इजाफी की पहचान ये है कि उसके बीच में का, के, की, रा, रे, री नहीं आता है और उसका मुज़ाफले पहले आता है और मुज़ाफ बाद में आता है। और फारसी और अरबिक भी उसका मुज़ाफले बाद में आता है और मुज़ाफ पहले आता है और उसके तर्जमे में क्या आता है, का, के, की, रा, रे, री करो। मुरक्कब इशारी। अब हमारी किस्म है मुरक्कब इशारी। ये मुरक्कब नाकिस की चौथी किस्म है। इसको समझने के लिए तीन चीजों का समझना जरूरी है। नहीं, इसको समझने के लिए दो चीजों का समझना जरूरी है। नंबर एक, आपको समझना है इसमें इशारा, क्या समझना है, इसमें इशारा। और दूसरी किस्म आपको समझना है मुशारुन इलैहि। मुरक्कब इशारी को समझने के लिए दो चीजें समझना जरूरी है। नंबर एक, इसमें इशारा, नंबर दो, मुशारुन इलैहि। इसमें इशारा किसे कहते हैं, इसमें इशारा वो इस्म है जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। उर्दू के अंदर ये दो हरफ हैं। नंबर एक, जैसे ये, और नंबर दो, वो। उर्दू में ये दो हैं, ये और वो। ये से नज़दीक चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है और वो से दूर चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। तो इसमें इशारा वो इस्म है, ये एक ऐसा इस्म होता है जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। जैसे अगर आपको कोई नज़दीक चीज़ है, जिसे आप कहेंगे ये डस्टर, तो और दूर के लिए आप कहेंगे वो
लड़का, वो दीवार। दूसरी चीज है आपको समझना है, दूसरी चीज क्या? मुशारुन इलै। मुशारुन इलै, मुशारुन इलै के माना है जिसकी तरफ, इलै के माना है जिसकी तरफ मुशारुन इशारा किया जाए, यानी वो चीज है जिसकी तरफ इशारा किया जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा वो लड़का। देखो सबसे पहले देखो ये मुरक्कब है और मुरक्कब नाकिस है, क्योंकि इससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। वो और लड़का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मुरक्कब है, और इसमें वो है, इसमें इशारा, ठीक है, और लड़का है मुशारुन इलै। और जो मुरक्कब इसमें इशारा और मुशारुन इलै से मिलकर बने उसको कहते हैं क्या? मुरक्कब इशारी। तो मुरक्कब इशारी को समझने के लिए ये दो चीजें समझना जरूरी है। जिस मुरक्कब में इसमें इशारा और मुशारुन इलै हो उसको कहते हैं मुरक्कब इशारी। क्लोज। अब अगली किस्म है मुरक्कब नाकिस की, मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी को समझने के लिए दो चीजों का समझना जरूरी है। नंबर 1 हुरूफ जार और नंबर 2 मजरूर। क्या होता है हुरूफ जार, क्या होता है मजरूर? देखो हुरूफ जार है वो हुरूफ हैं जो इसम को इसम के साथ, जुमले के अंदर इसम को इसम के साथ या इसम को फैल के साथ, वर्ब के साथ जोड़ते हैं। ये है हुरूफ जार। जैसे क्या क्या है हुरूफ जार? मैं, पर, से, तक वगैरह, बहुत सारे हुरूफ जार है। और मजरूर होता है, देखो मैं हमने हुरूफ जार की क्या तारीफ की, जो इसम को इसम के साथ या इसम को फैल के साथ जोड़ता है। और मजरूर वो इसम होता है जिसको हुरूफ जार इसम के साथ या फैल के साथ जोड़े। मिसाल के तौर पर घर पर, यहां पर क्या है? हरफे जार है। क्या है? हरफे जार है। और ये घर क्या है? मजरूर। क्या है? मजरूर। और जो मुरक्कब हरफे जार और मजरूर से मिलकर बने उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब जारी। उसको कहते हैं मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी कहते हैं जो हरफे जार और मजरूर से मिलकर बने। और मजरूर कहते हैं जिस इसम को हरफे जार के थ्रू, हरफे जार के जरिए किसी दूसरे इसम के साथ या किसी फैल के साथ जोड़ा जाए। और हरफे जार कहते हैं जो ये जोड़ने का काम करे। एक मिसाल में और देता हूं, जैसे यहां पर किताब में, यहां में क्या है? हरफे जार और किताब है मजरूर। और जो मुरक्कब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हरफे जार और मजरूर से मिलकर बने उसको कहते हैं मुरक्कब जारी। तो मुरक्कब जारी को समझने के लिए हरफे जार और मजरूर समझना जरूरी है। और ये कभी कभी जुमले में या आपको जुमले में इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूंगा अहमद घर से निकला। अहमद घर से निकला। देखो यहां घर और से और निकला, क्योंकि मैंने हरफे जार को क्या बोला था आपको कि हरफे जार होता है जो इसम को, देखो यहां पर घर क्या है? इसम, और निकला क्या है? फैल, और से क्या है? हरफे जार। देखो यहां पर
یہ حرف جار جو ہے اس اسم کو فعل کے ساتھ، نکلا فعل کے ساتھ جوڑ رہا ہے. تو یہ حرف جار ہے، گھر کیا ہے؟ مجرور ہے، اور یہ دونوں کیا ہے؟ مرکب جاری. تو مرکب جاری پھر ایک بار سمجھو، مرکب جاری وہ الفاظ کا مجموعہ ہے کہ جو حرف جار اور مجرور سے مل کر بنے. اگلی قسم ہم پڑھیں گے مرکب عطفی. مرکب عطفی کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1 حروف عطف، نمبر 2 معطوف علیہ، اور نمبر 3 معطوف. ان دونوں کو سمجھنا مبنی ہے حروف عطفی پر، یعنی ڈیپینڈ ہے حروف عطفی پر. جب آپ کو حروف عطفی سمجھ آ جائے گا تو معطوف علیہ اور معطوف خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. حروف عطف کی تعریف یہ ہے کہ وہ حروف ہیں جو 2 کلموں کو، یعنی 2 لفظوں کو یا 2 جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر اور واو، یہ 2 مشہور کیا ہیں؟ حروف عطف ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں پر ہیں 2 لفظ صبح شام، ابھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ان کے درمیان جب ہم لائیں گے واو تو کیا بن جائے گا؟ صبح و شام. تو یہ 3 چیزیں اس میں ہیں. پہلی چیز جس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ. یہ الیہ نہیں ہے، علیہ ہے. اور جس کو جوڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف. کیا کہتے ہیں؟ معطوف. اور جس کے ذریعے جوڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حرف عطف. تو اسی کو میں نے بولا، اور یہ دونوں مل کر کیا بن جائے گا؟ مرکب عطفی. تو مرکب عطفی کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کا سمجھنا ہے، جیسے حرف عطف، معطوف علیہ اور معطوف. حرف عطف 2 لفظوں کو جوڑتا ہے. جو پہلا والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ، اور جو لاسٹ والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف. اور جو مرکب حرف عطف، معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے اس کو کہتے ہیں مرکب عطفی. اب دیکھو، حروف عطف وہ حروف ہیں جو 2 لفظوں کو آپس میں جوڑتے ہیں یا کبھی کبھی جملے کو بھی جوڑتے ہیں. اور معطوف علیہ وہ لفظ ہے جس کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کو جوڑا جائے. کس کے ذریعے؟ حروف عطف کے ذریعے. جیسے یہاں پر واو کے ذریعے سے شام کو صبح کے ساتھ جوڑا گیا، تو صبح ہے معطوف علیہ، اور جس کو جوڑا جائے اس کو کہتے ہیں معطوف، اور جس کے ذریعے جوڑا جائے اس کو کہتے ہیں حروف عطف. تو حروف عطف وہ حروف ہیں جو 2 لفظوں کو یا 2 جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں. اور معطوف علیہ وہ لفظ ہے جس کے ساتھ جوڑا جائے، اور معطوف وہ لفظ ہے جس کے ذریعے جوڑا جائے. تو یہ جو حرف عطف معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے اس کو کہتے ہیں مرکب عطفی.